नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, वहाँ पर उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी बातें कही है। उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN इस न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन को नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते समय ये मुद्दे भी उठाने चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जो जातियाँ हो रही हैं, इस पर भी सवाल बाइडेन के सामने रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा आगे कि अगर मुझे मोदी मिल जाएं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप वहाँ पर भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो आगे चलकर ये भारत के लिए भी नुकसानदायक है, हिंदुओं के लिए भी नुकसानदायक होगा और मुसलमानों के लिए भी नुकसानदायक होगा, और इसकी वजह से टूट फूट भी हो सकती है और चीज़ें ख़राब हालत में जा सकती हैं। तो इसलिए मोदी ने ये ध्यान में देना चाहिए कि उनके देश में, यानी कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, उनके अधिकार की और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह का जब आज नरेंद्र मोदी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, क्योंकि उनको मजबूर होना पड़ा। वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं हैं, कोई पत्रकार जो गोदी मीडिया है उसको व्यक्तिगत तौर पर बोल देते हैं या कोई इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन वो ऐसी खुली पत्रकार परिषद में तो कभी वो गए नहीं 9 साल में। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का रीति रिवाज है अमेरिका में कि जब कोई बाहर से देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो एक संयुक्त पत्रकार परिषद होती है और उसमें दोनों लीडर जो हैं अपनी बात रखते हैं। तो ये उनको एक तरह से मजबूरी थी और उन्होंने हामी भर दी कि 1-2 प्रश्नों के वो जवाब दे देंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को पहला ही प्रश्न आया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत के और बहुत सारे मानवाधिकार संगठन ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है, उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ये जो स्थिति है उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं, ये सवाल नरेंद्र मोदी को किया गया। इसका नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि भारत में जिस तरह की हालत है वो हमें सब मालूम है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहा कि अमेरिका और भारत के तो DNA में लोकतंत्र बसा हुआ है, हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का जात, धर्म, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होता है, जो भी सरकारी काम होता है उसमें सभी को बराबरी है। इस तरह का उन्होंने एक गोल मटोल जवाब दिया, क्योंकि उनके पास असली जवाब नहीं था। उनके पास ये कोई जवाब नहीं था कि यहाँ पर भारत में मानवाधिकार आयोग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, भारत में माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग सरकार की झोली में बैठा हुआ है। यहाँ भारत में केंद्र के मंत्री ही, खुद मोदी सरकार के मंत्री ही गोली मारो सालों को करके ऐसे खुलेआम भाषण देते हैं। यहाँ पर जो नफ़रत फैलाने वाले होते हैं वही सत्ता में बैठे हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर महिला पहलवान यौन शोषण के नाम पर 1 महीने तक दिल्ली में ही बैठे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन जो अत्याचार करने वाला है उस पर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर दिल्ली में ही घोषणा होती है कि सरेआम मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, लेकिन मोदी की तरफ से कोई एक संदेश नहीं जाता है कि नहीं, किसी भी तरह से इस देश में भेदभाव नहीं होता है, सब बराबर है, और जो भी भेदभाव करेगा या किसी पे जुल्म करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। यहीं पे उत्तराखंड में पहले कहा गया था कि मुसलमानों को ख़त्म कर दो, उसके बाद एक डर का माहौल फैलाकर पूरी तरह से मुसलमानों के पलायन की स्थिति बना दी गई। यहाँ पर ऐसी फिल्मों बताई जा रही है जिसमें एक धर्म के, मुसलमानों के खिलाफ द्वेष पैदा किया जा रहा है। कितने चर्चेस को तोड़ा जा रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में जगह जगह पर
हिंदू मुस्लिम के नफ़रत का माहौल फैलाकर दंगे की स्थिति पैदा की जा रही है। हमारे मोदी जी कभी एक शब्द उन्होंने कहा है कि आप कोई भी दंगा नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी पे अत्याचार नहीं करेगा, सब मिलकर रहो, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा है। वो वहाँ पर जाते हैं, महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं और यहाँ पर वो नथुराम गोडसे जो विचारधारा है उसके साथ चलते हैं। उनका पूरा जीवन आरएसएस की विचारधारा के साथ गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आरएसएस जो कि लोकतंत्र को मानता ही नहीं है, वो तो हिंदू राष्ट्र को मानता है कि एक धर्म के या एक जाति के लोग राज करेंगे, ऐसी विचारधारा को वो मान्यता देते हैं। इसी आरएसएस में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है और वो उनकी विचारधारा में है कि महिलाएं बराबर नहीं होती है। तो ऐसे में जिस तरह से मोदी ने वहाँ पर जाकर झूठ बोला, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ये पूरी दुनिया देख रही है और अमेरिका भी समझता है कि किस तरह से ये झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए उन्हें लगता है कि भारत ही एक सही देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो चीन के बाजू में है, चीन की सीमाओं को उसने हड़प लिया है। इसलिए हमें ऐसे देश को मदद करनी चाहिए, भारत जैसे देश को मदद करनी चाहिए, इसलिए वो कर रहा है। इसके बारे में भी भारत का रिकॉर्ड, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोकतंत्र तांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार यूक्रेन में, उस पर रूस ने हमला कर दिया और वहाँ पर बमबारी कर रहे हैं और यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, तबाह कर दिया गया है। फिर भी भारत ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया, बड़ी बड़ी बातें की कि हम तो शांति को मानते हैं, युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो रूस कर रहा है वो गलत कर रहा है, रूस को अपनी सेनाएं वापस ले लेनी चाहिए और शांति के लिए बैठना चाहिए, ऐसा भारत ने नहीं कहा है। फिर भी अमेरिका को मजबूर होकर भारत का साथ देना पड़ रहा है। और दूसरी एक बहुत बड़ा कारण है, भारत में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, कि अमेरिका में जाके पूरा तमाशा करके देश के लोगों को भी संदेश देना और अमेरिकन भारतीयों को भी संदेश देना कि उनकी सरकार कितनी अच्छा काम कर रही है। और इस तरह से वो जिस तरह से पिछली बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उस तरह से ही चुनाव प्रचार का काम वो भारत के लिए भी कर रहे हैं, जो बाइडेन के लिए भी कर रहे हैं। तो जो बाइडेन चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे, भारतीय और उनका सत्कार करेंगे तो भारतीय जो है उनको वोट देंगे, इसलिए वो भी अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी चुनाव जीतने के लिए मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी अपना चुनाव जीतने के लिए बाइडेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये विज़िट हुई है, विज़िट में कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं हुआ जो कि पूरी दुनिया में शांति ला सके और भारत और अमेरिका के स्थायी संबंध अच्छे हो सकें। ज़रूरत के हिसाब से दोनों को ज़रूरत है, तो इसके हिसाब से ये एक समझौता चल रहा है। तो इस तरह पूरी परिस्थिति है। तो आपकी क्या राय है? जो ओबामा ने कहा वो सही है? क्या आपकी राय है क्या है कि जो पत्रकारों ने प्रश्न पूछा वो सही है? आपकी क्या राय है कि मोदी ने जो उत्तर दिया वो सही है? आपकी क्या राय है इस पूरे दौरे के बारे में? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आप जनता का आईना देखते रहिए और अपना मत कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।